डियर स्टूडेंट्स, मुझे आप सबके मैसेज मिल रहे हैं कि सर हम वेबसाइट पर फॉर्म फिल करने जा रहे हैं 11th की, है ना। महा FIGC admissions.in ये वेबसाइट है। इस पे जब हम जा रहे हैं तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का बटन जो है गायब हो चुका है। देखो भाई, मैंने लगता जब मैंने कमेंट पढ़ा स्टूडेंट का, तो मुझे ऐसा लगा कि भाई ये जो स्टूडेंट है जिसने ये कमेंट किया है, उसने हमारे चैनल के वीडियो देखे नहीं है। देखो, हम जो है ना 11th ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड जो है ना हम वीडियो बना रहे हैं। ज़ीरो राउंड वाला हमने बताया है। और इसमें टाइम टेबल देखो, एडमिशन शेड्यूल है ना, ये जो वेबसाइट पे आप जब देख रहे हैं, इस पर क्लिक करते हैं तो एडमिशन शेड्यूल राउंड 0 एंड राउंड 1, इसकी जो डिटेल यहाँ पे दी गई थी आप देख सकते हैं। 11 से लेके 13 के बीच में आपको दिया गया था कि ज़ीरो राउंड में वो लोग या वो स्टूडेंट्स जो इन हाउस में, मैनेजमेंट कोटे में या माइनॉरिटी कोटे में कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। अब कुछ बच्चों को ये भी नहीं मालूम कि इन हाउस क्या होता है, माइनॉरिटी कॉलेजेस कौन से होते हैं, है ना, और मैनेजमेंट या सेल्फ फाइनेंस्ड क्या होता है। तो भाई थोड़ा सा आपको होमवर्क करना चाहिए। हमारे चैनल पर है ना कुछ ओल्ड वीडियोस भी है। हम पिछले 6-7 सालों से ज़्यादा हो गए हैं जिसमें आप सबको मतलब जितने भी महाराष्ट्र स्टेट की जितने भी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जब वो 10वीं पास हो जाते हैं तो 11th के एडमिशन प्रोसेस के बारे में वो थोड़ा सा टेंशन में होते हैं, तो हम उनको है ना वीडियो बना कर उनको गाइड करते हैं। तो आप हमारे चैनल के ओल्ड वीडियो भी देख सकते हैं 11th ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड, जिसके अंदर मैंने जो है चैनल पे बना के डाला है कि किस तरह से प्रोसेस रहता है, फॉर्म कैसे फिल करते हैं, है ना, और कैसे डिटेल भरते हैं। ये सब मैंने पिछले साल भी मैंने बताया था। आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। कहने की बात यह है कि जैसे अभी बच्चे ने कहा कि भाई सर ये जो वेबसाइट है इस पर रजिस्ट्रेशन हमारा नहीं हो रहा है, या रजिस्ट्रेशन हो गया हमारा, फॉर्म अब लॉगिन नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ज़ीरो राउंड में अगर आप अप्लाई करना चाह रहे थे तो आप लेट हो गए, है ना। अभी ऐसा नहीं है कि रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नहीं आएगा, या फॉर्म अभी अगर लॉगिन नहीं हो रहा है तो बाद में लॉगिन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अलग अलग राउंड हो रहे हैं, ज़ीरो राउंड, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, है ना, स्पेशल राउंड, ऐसे सब राउंड होंगे जिसकी सारी डिटेल जो है ना हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर देते आ रहे हैं और देंगे भी। ठीक है। हमने जो है पिछले वीडियोस जो बनाए थे, जैसे ये वाला, इसमें मैंने पूरा बताया कि कौन सा राउंड कब रहेगा। इसमें इंग्लिश में बताया और इसमें जो है मराठी में बताया। जैसे कि अभी देखो मैंने आपको बताया ये वाला। ठीक है। यहाँ पर जब आते हैं तो यहाँ पर आपको इंग्लिश में जो है मराठी में देखने को मिलता है। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ना इसका समझ में नहीं आता है, तो उनके पास एक तरीका ये है कि आप गूगल लेंस की मदद से इसको ट्रांसलेट कर लें तो आपको समझ में आएगा। अब जो है ना ज़ीरो राउंड के बाद है ना कैप राउंड 1 होगा। अब कैप राउंड 1 का मतलब क्या होता है, अभी देखो यहाँ देख सकते हैं आप, मैं इसको, ये कैप राउंड का मतलब होता है सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस। अब इसके अंदर है ना साथ ही साथ मैनेजमेंट स्कूल्स में या कॉलेजेस में अगर आपको एडमिशन लेना है तो वो एडमिशन भी चलते रहेंगे साइड बाय साइड, ऐसा नहीं कि नहीं रहेंगे। अगर उसमें कुछ खाली जगह रहती है कॉलेजेस में तो उसकी भी जो सीट्स है ना, वैकेंसी सीट्स इस वेबसाइट पे बताए जाएंगे। आपको सिर्फ है ना वेबसाइट अच्छे से देखना है, उसमें सारे जो अनाउंसमेंट आते हैं वो देखते रहना है ना। काफ़ी जो है जगह है और सबको ऑनलाइन तरीके से करना है। भले आप महाराष्ट्र के किसी भी ज़िले से हो या किसी भी जो है ताल्लुके से हो, आपको ऑनलाइन तरीके से ही एडमिशन करना है। तो हम जो है फ़िलहाल यहाँ पर जो वीडियो बना रहे हैं, ख़ास करके मुंबई मेट्रोपॉलिटन एरिया में जो रहने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो है सेंटर में रख के या उनको कंसिडर करके हम जो है वीडियो बना रहे हैं। मुंबई में रहने वाले जो बच्चे हैं या मुंबई के अतराफ में रहने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको 11th ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस के बारे में हम वीडियो बनाकर बता रहे हैं। तो ठीक है। अब देखो जो राउंड 1 होगा वो आप देख सकते हैं, आज 14 मई है ना। तो ये 21 मई 2026 सुबह 8 बजे से लेके 22 में शाम 6 बजे तक आपके पास टाइम रहेगा
अगर आपने पार्ट 1 फिल नहीं किया है, रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो आप कर सकते हैं, है ना। अपना जो पार्ट 2 फॉर्म है, यानी ऑप्शन फॉर्म, जिसमें कॉलेजेस को ऐड करना होते हैं, कम से कम 10 कॉलेज के नाम ऐड करने होते हैं, और ऐसी कॉलेज के नाम ऐड करने हैं कि उन 10 में से कोई भी, जैसे आपने 10 कॉलेज के नाम लिखे, उसमें से 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां जो भी है नंबर का कॉलेज है, अगर वो आपको अलॉट होता है या मिलता है, तो आपको वहां एडमिशन लेना चाहिए। ठीक है, ऐसे आपको कॉलेज के नाम ऐड करने होंगे। विद्यार्थी किमान 1 आणि जास्तीत जास्त 10 कनिष्ठ महाविद्यालयांचे पसंतीक्रम भरणे, मतलब 1 या तो 10 नाम लिखने चाहिए या उसमें डालने चाहिए, है ना। तो जैसे मैंने आपको कहा कि जब सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस चलेंगे, राउंड 1 चलेगा, तो साथ ही साथ जो मैनेजमेंट इन हाउस या माइनॉरिटी कोटेज है, उसमें एडमिशन जिनको लेना है वो भी चलते रहेंगे। तो माइनॉरिटी क्या होता है, देखो, गुजराती माइनॉरिटी से, सिंधी माइनॉरिटी, है ना, मुस्लिम माइनॉरिटी, ये सब माइनॉरिटीज़ में आते हैं, है ना। हिंदी, हिंदू माइनॉरिटी, ये सब माइनॉरिटी नहीं होते, मेजोरिटी होते हैं, है ना। ये मारवाड़ी और जो है और भी बहुत सारी चीज़ें, वो माइनॉरिटी में नहीं आते। तो उसके ताल्लुक से जो है सोचना नहीं है आप, ठीक है। तो जितनी भी, जैसे कि गुजराती माइनॉरिटी में, जैसे हमारे मुंबई के अंदर है ना, मिठीबाई कॉलेज है या भवंस कॉलेज है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, मैथ्स, है ना, साइंस में या आर्ट्स में, कॉमर्स में, ठीक है। तो आप मैनेजमेंट वगैरह में अगर जाना है तो उसमें भी अप्लाई कर सकेंगे राउंड 1 के साथ साथ में, ठीक है। फिर जब आप समझ लो आपके पास 21-22 तक अगर आपने अपना जो है फॉर्म भर के लॉक कर दिया, एकदम अच्छे से डन कर दिया, तो अलॉटमेंट प्रोसेस चलेगा 23 मई से लेके, है ना, 26 मई तक। अब यहाँ पे क्या होगा, 26 मई को है ना, अलॉटमेंट प्रोसेस कैप फेरी 1, यानी पहला राउंड का आपको जो है क्या मिलेगा, अलॉटमेंट मिलेगा। अब आपको है ना मोबाइल पे मैसेज आएगा, फॉर्म भर दिया आपने, 26 मई को आपको मैसेज आएगा कि सो डियर स्टूडेंट, 26 मई को जब आपको कॉलेज अलॉट होगा तो आपको मोबाइल पे मैसेज आएगा, क्योंकि आपने फॉर्म भरते टाइम अपना कॉन्टेक्ट नंबर दिया होगा, तो कॉन्टेक्ट नंबर पे मैसेज आएगा। और अगर आपको मैसेज इनकेस नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे, इसी वेबसाइट पे जहाँ हम फॉर्म फिल कर रहे हैं वहाँ पर आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद है ना, इस साइड में, लेफ्ट साइड में आपको ना अलॉटमेंट समरी का है ना एक टैब मिलेगा, एक बटन मिलेगा उधर पे, उस पर क्लिक करना। तो आपको लिख कर आएगा कि आपको कॉलेज मिला है या नहीं मिला है ना। अगर मिला रहेगा तो वहाँ पे कैप राउंड 1 अलॉटमेंट समरी, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको कॉलेज मिलेगा। अब वो कॉलेज, जाहिर सी बात है, आपने जो नाम डाला है अपने फॉर्म के अंदर, ऑप्शन फॉर्म में यानी पार्ट 2 फॉर्म में जो नाम डाला है आपने, उसी में से आपको अलॉट होगा कॉलेज। तो देखना कि अगर वो पहले नंबर का कॉलेज है तो वो आपको एडमिशन लेना बहुत ज़रूरी है। अगर इन केस अगर आप उस कॉलेज में नहीं विजिट किए या आप अपने एडमिशन कंफर्म नहीं कराया, तो आने वाले जितने भी राउंड है वहाँ से आप बाहर हो जाएंगे, यानी आपको चांस नहीं मिलेगा। फिर जब वो स्पेशल राउंड आएगा तब चांस मिलेगा, क्योंकि आपको पहले नंबर पे जो आपने खुद ने आपने जो कॉलेज रखा है, अगर उसमें आप नहीं जाते हो तो उसमें नुकसान आपका ही होगा, है ना। तो क्या करना है आपको, पहले नंबर पर आपके फॉर्म के अंदर वो कॉलेज का नाम रखिए जहां आप जा सकते हो, जहां आपको जाना ही जाना है, ठीक है। तो अगर आपको जाना है तो अलॉटमेंट समरी पे क्लिक करने के बाद आप वहां पर है ना, प्रोसीड फॉर एडमिशन का एक बटन मिलेगा आपको आपके फॉर्म के अंदर ही, जब आप लॉगिन करेंगे ना, वहां पर आपको क्या मिलेगा, प्रोसीड फॉर एडमिशन। जैसे आप उस पर क्लिक कर देंगे, जब आपको कॉलेज अलॉट होगा तो आप प्रोसीड फॉर एडमिशन पे क्लिक करेंगे तो कॉलेज के अंदर मैसेज चला जाएगा कि ये स्टूडेंट एग्री हो गया है एडमिशन लेने के लिए। फिर आप क्या करेंगे, अपना पार्ट 1 फॉर्म और अपना पार्ट 2 फॉर्म का प्रिंट आउट निकालेंगे, और अपना जो भी स्कूल से आपको आपका मिला है रिजल्ट या लिविंग सर्टिफिकेट, अब तो काफ़ी सारे स्कूल्स में जो है डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो चुके हैं रिजल्ट। अब तक शायद मैंने सुना था कि भाई बहुत से स्टूडेंट्स को मिले नहीं है रिजल्ट, तो लेकिन अब मिलना शुरू हो गए हैं। तो आप वो लेकर, उसका जो है ज़ेरॉक्स लेकर वहाँ पर एडमिशन अपना कंफर्म करा सकते हैं। ये है आपका राउंड 1। अब ये कब तक चलेगा, अगर आपको कॉलेज अलॉट होता है तो 26 मई से लेके 28 मई, ये 2 ही दिन रहेंगे आपके पास, 26, 27, 28, है ना, 3 दिन समझ लो एक तरह से, 3 दिन रहेंगे उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है।
अगर आपकी ऐसा हो सकता है कि आपने जो कॉलेज जो है का नाम डाला है, आपके मार्क्स शायद कम है, और आपने ऐसी कॉलेज का नाम डाला है जहाँ का इनटेक कैपेसिटी ज़्यादा है ना, मार्क्स मतलब ज़्यादा मार्क्स पे वो एडमिशन ले रहे हैं, तो अगर आपको वो कॉलेज अलॉट नहीं होगा, ठीक है, तो इसलिए देख दिखा के आप जो है चेक करके डालिए। यहाँ पर जो है ना कट ऑफ लिस्ट आप देख सकते हैं, 0 राउंड की या राउंड 1 की क्या रहेगी, किस रीजन में, है ना। जैसे फिल्टर दिया गया यहाँ पर, कहाँ पर चेक कर रहे हैं हम लोग, तीसरा बटन है कट ऑफ लिस्ट, इस पर क्लिक करें, 0 राउंड में चेक कर रहे हैं हम लोग, या रेगुलर राउंड 1 में चेक करेंगे। और हमारे मुंबई का हम चेक कर रहे हैं, मुंबई सबअर्बन का, है ना। तो जो भी आपका स्ट्रीम कोड है या जो भी कोड है, यहाँ पे स्ट्रीम कोड क्या हो सकता है वो आपको डाल के सर्च करना है, तो आपको पता चलेगा कि मुंबई रीजन में जो कॉलेजेस है उनका कट ऑफ क्या क्या है, ठीक है। तो आपको कॉलेज की कट ऑफ भी पता होना चाहिए। अगर आपको कॉलेज की कट ऑफ पता नहीं है और आप ऐसे ही अप्लाई कर देंगे, तो हो सकता है कि आपको कॉलेज अलॉट ना हो, है ना। तो ये आपको देखना ज़रूरी है। अगर इन केस इसमें कोई परेशानी आती है, कोई दिक्कत आती है फॉर्म फिल करने में या लॉक करने में, तो देखो यहाँ पर है ना हेल्पलाइन नंबर दिया है ऊपर, 8530955564। इसका टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेके शाम के 7 बजे के बीच में, आप कभी भी इस हेल्पलाइन नंबर पे लगा सकते हैं, है ना। तो जिसको भी कुछ परेशानी है, दिक्कत है, वो इस पे कॉल करके बोल सकता है, या फिर इस पर ईमेल भी कर सकता है, support@mahafijcadmissions.in, ये वेबसाइट है। और जितनी भी शेड्यूल की जो डिटेल्स हैं वो यही नोटिफिकेशन बार पे और ये हाईलाइट बार पे और ये एडमिशन शेड्यूल पे आते हैं। तो फिलहाल अब यहाँ 0 राउंड और राउंड 1 का है, जो कि मैंने आपको ओपन करके दिखाया इस तरह से। अब जितने भी स्टूडेंट्स राउंड 1 में एडमिशन ले लेंगे, तो जाहिर है कॉलेज में एडमिशन जब हो जाएगा तो नेक्स्ट डे यानी 29 मई, जब 28 मई तक सब लोग एडमिशन ले लेंगे, तो 29 मई को ना इस पे वैकेंसी यानी खाली जगह, जो कॉलेजेस हैं अलग अलग रीजन में कितनी खाली जगह बची है कैटेगरी वाइज, हाँ कैटेगरी वाइज भी, यानी है ना, जो ओपन में है या ओबीसी है, एसटी एनटी वगैरह, जो भी मतलब कैटेगरीज है, उनके कैटेगरी के लिहाज से भी बताया जाएगा कि भाई कौन सी कॉलेज में कितनी कितनी सीट्स खाली है। फिर वो जो है जो दूसरी फेरी शुरू होगी यानी दूसरा राउंड शुरू होगा, उसके लिए लिस्ट तैयार होगी यानी 30 मई को, तो उसका टाइम टेबल आएगा। तो फिलहाल तो इस वेबसाइट पर अभी राउंड 0 और राउंड 1 का है, तो यहाँ पर अभी राउंड 2 का भी आएगा राउंड 1 होने के बाद। तो फिलहाल है ना 2-3 राउंड ऐसे चलेंगे, फिर उसके बाद स्पेशल राउंड आएगा, फिर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व राउंड आएगा, है ना। अभी मैंने इस बार सुना है कि शायद फॉर गर्ल्स, है ना, स्पेशल फॉर गर्ल्स करके ऐसा राउंड भी आने वाला है। अब देखते हैं क्या आता है, जैसे कोई लेटेस्ट अपडेट आती है तो इस पर तो वीडियो आपको हमारे चैनल पर तो मिलेगा ही। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा आपको लग रहा है, लेकिन मैं धीरे धीरे चीज़ें आपको समझा रहा हूँ ताकि आप लोग समझें और कैसे करना है। मैं कोशिश करूँगा कि एक फॉर्म आपको फिल करके दिखाऊँ कि कैसे फिल करते हैं, कैसे क्या करना है, और उसमें बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। एक्नॉलेजमेंट का भी फॉर्म उसमें प्रिंट निकाल के उसको फिल करके फिर उसका फ़ोटो लेके उसमें अपलोड करना है, ठीक है। तो कैसे फॉर्म फिल करना है, वैसे मैंने पिछले साल भी मैंने वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर आप जाके, जो हमारे ओल्ड वीडियोज़ हैं 11th ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड ओल्ड वीडियोज़ है ये वाला, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे फॉर्म फिल करना सिखाया है ना। आप देख सकते हैं इसके अंदर पार्ट 1 फॉर्म फिलिंग है ना, इस तरह से दिख रहा है। ये पुराने वीडियोज़ हैं हमारे, इसको देख के आप आइडिया ले सकते हैं, क्योंकि ये वेबसाइट एकदम सेम ही है और पूरा प्रोसेस भी बिल्कुल सेम ही है जैसे पिछले साल हुआ करता था, ठीक है। ये चैनल को ना अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो एडमिशन प्रोसेस से परेशान हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे करना है, तो अगर आपके पास मोबाइल है या टैब है या लैपटॉप है, कंप्यूटर है, आपके दोस्त या फ्रेंड्स के पास किसी के पास, तो उसमें बैठ के आप सुकून से भर सकते हो। कहीं आपको साइबर कैफ़े वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी कंप्यूटर की दुकान में जाने की ज़रूरत नहीं। वहाँ पर आपका इंटरनेट का चार्जेस भी लगेगा, आपका जो फॉर्म फिल करने का भी चार्ज लग जाएगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आप तो घर पे ही जो है ना हम अपना मोबाइल यूज़ करके भी फिल कर सकते हैं, और आप इजीली घर बैठे, समझ लो आजकल तो हर किसी के पास इंटरनेट है, मोबाइल है, तो हर कोई जो है इजीली फॉर्म फिल कर सकता है, एकदम निःशुल्क, है ना। घर बैठे फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये ऑनलाइन सिस्टम लाया ही इसीलिए गया है क्योंकि पहले वक्त में क्या होता था
10 से 20 साल पहले कि भाई हर कॉलेज में विजिट करके ना फॉर्म लाना पड़ते थे कॉलेजेस के, और हर कॉलेज जो है ना फॉर्म 100 रुपये का या 200 रुपये का रखते थे, तो उसमें ज़्यादा पैसे जाते थे पेरेंट्स के और स्टूडेंट्स के। तो इसलिए अब सिस्टम ऐसा किया गया कि भाई ऑनलाइन तरीके से हम एक ही फॉर्म में 10 कॉलेज के नाम डाल सकते हैं, है ना। तो ये प्रोसेस आसान है, इससे परेशान मत होइए और टेंशन मत लीजिए। जो भी चीज़ें हैं हम आपको एकदम इजी करके आप बता रहे हैं, आप हमारे साथ में बने रहिए, हमारे चैनल के साथ में, हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, शुक्रिया।